नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। क्या आने वाला वक्त गोरखपुर के सांसद रविकिशन शुक्ला के लिए खासा मुश्किल भरा साबित होने जा रहा है? खुद योगी आदित्यनाथ ने क्या रविकिशन शुक्ला की राजनीति को बेहद ही हल्का साबित कर दिया है, बहुत ही हंसी मजाक का पात्र टाइप का साबित कर दिया है। और अब तो ऐसी बात कह दी है कि रविकिशन शुक्ला के ऊपर लोगों की निगाहें जम गई हैं। ये उनके बारे में पहले से एक मशहूर बात होती जा रही थी, आम बात होती जा रही थी कि रविकिशन नॉन सीरियस व्यक्ति या यूं कहिए कि नॉन सीरियस सांसद स्थापित होते जा रहे हैं। हर एक जो भी सभा होती है उसमें उनको हंसी मजाक करते हुए या हंसी मजाक का पात्र बनते हुए देखा जा रहा था। लेकिन अभी जो हुआ है गोरखपुर में, योगी आदित्यनाथ ने जो उनके बारे में कह दिया है, उससे तो ये लग रहा है कि मामला और बड़े लेवल पे जा रहा है। अभी तक जो चुगलबाजी और हंसी मजाक हुआ करती थी उसे लगता था कि ठीक है, रविकिशन को अपनी इमेज की कोई चिंता नहीं है और लोग मजा लेते हैं। योगी आदित्यनाथ तो उनकी बात पर ठठाकर हंसते हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए तरह से ऐसा प्रतीत होता था कि मनोरंजन का एक वो साधन सा होते जा रहे हैं। लेकिन अभी जो बयान दे दिया योगी आदित्यनाथ ने, उसने इंटीग्रिटी पर सवाल खड़े कर दिए। इंटीग्रिटी यानी कि आपकी नैतिकता, आपके काम करने की शैली, आपकी ईमानदारी, ये सब कैरेक्टर, ये सब इसमें समाहित है। योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी बात कह दी हंसी मजाक में ही सही, जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है, जो उनके बीच में चर्चा का विषय बनी हुई है। योगी ने बोल दिया कि रामगढ़ ताल पर जो घर बनवाया है रविकिशन ने, वो नाले पर घर बनवाया है। नाले पर आशय ये सीधा सा था कि ये घर अवैध है और जनता को दिक्कत होगी तो कार्रवाई होगी। आप इस बयान को, योगी आदित्यनाथ के इस बयान को सुनिए और मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि इस बयान के मायने क्या हैं और कैसे रविकिशन शुक्ला की राजनीति के लिए ये रेड लाइन हो गई है। रेड लाइन सुनिएगा योगी आदित्यनाथ के इस बयान को। पहले जब बड़े कोई नाला को बनाना होता है तो उस नाले में पहले से लोग बसे होते हैं। जैसे रामगढ़ ताल में रविकिशन ने नाले के ऊपर घर बनाया हुआ है और इसीलिए हम लोगों ने पहले ही व्यवस्था बनाई कि भाई देखो, नाले के ऊपर मत बनाओ। ये देर सवेर भाई जनता को असुविधा होगी तो परेशानी होगी। तो इसीलिए हमने उनको कहा कि भाई देखो, नाले से थोड़ा हट करके बनाना, जिससे जल निकासी प्रॉपर हो सके। और अभी मैं उनको दिखा के आया हूं, अभी मैं दिखा के आया हूं अंदर से। यानी कि योगी आदित्यनाथ ने साफ इशारा कर दिया कि रविकिशन शुक्ला का जो घर है वो अवैध है। अब दूसरा पहलू ये है कि क्या ये बात उन्होंने सीरियसली कही है या फिर मजाक में कही है। योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, और अगर किसी के घर के बारे में ऐसा कह रहे हैं कि वो नाले पर बना हुआ है और मैंने पहले ही कह दिया था कि वहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और जनता को दिक्कत होगी तो कार्रवाई होगी, इसका मतलब है कि उनके पास कुछ इनपुट है और उसके बाद कह रहे हैं। हंसी मजाक में कह रहे हैं, चूंकि मुस्कुरा रहे हैं, तो इसका आशय ये होता है कि आप रविकिशन शुक्ला जो वहां के सांसद हैं, वो आपके लिए लंबे समय से इसी तरह से मनोरंजन का बायस या मनोरंजन का साधन बने हुए हैं। वो हंसते हंसाते रहते हैं, आप उनकी बातों पर ठठा के हंसते हैं, एक तरह से हंसी ठिठौली का जरिया हो चुके हैं। लेकिन क्या इसी हंसी ठिठौली के बीच में आपने वो बात कह दी जो रविकिशन की राजनीति के लिए रेड लाइन हो सकती है? अब पब्लिक में आप किसको बताएंगे कि ये बात मैंने गंभीरता में कही थी या वाकई कुछ ऐसा था? और अगर रविकिशन शुक्ला का मकान वैध है और आपने मजाक में कहा था, तो बतौर चीफ मिनिस्टर इस तरह का मजाक ये समझ से परे है। और अगर इस बात में जरा भी सच्चाई है तो रविकिशन शुक्ला के लिए अगला चुनाव कांटों की सेज हो सकता है। मैसेज चला जाएगा और मैसेज चला ही गया है कि आखिरकार ये किस तरह की व्यवस्था। और मुझे लगता नहीं कि योगी आदित्यनाथ के पास इतनी फुर्सत भी होगी कि इस बयान पर वो सफाई दें। सफाई तो रविकिशन शुक्ला को देनी होगी। रविकिशन शुक्ला के बारे में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की बातें करते हैं, जिस तरह से हंसी मजाक होता है, ये कोई पहला वाकया नहीं। मैंने आपसे कहा एक सिलसिला है और सवाल इसीलिए खड़ा हो रहा है कि रविकिशन शुक्ला एक नॉन सीरियस एमपी साबित हो चुके हैं और क्या उनकी राजनीति के लिए खतरे की घंटी है। मैं आपको ऐसे कई वाक्य बताता हूँ, एक दो वाक्य नहीं है, ये सिलसिला है और हर सिलसिले की हर कड़ी ये स्थापित कर रही है कि रविकिशन शुक्ला एक जिम्मेदार सांसद नहीं, बल्कि जो फिल्म में कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं, जो हंसी मजाक के लिए आते हैं और निकल जाते हैं, आज भी उसी पैराडाइम में कैद हैं, उसके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसके पहले देखिए एक और वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, जब एक
एक दुकानदार से संवाद करते हुए योगी आदित्यनाथ ने पूछ लिया कि ये जो मोमोज तुम्हारी दुकान पे जो मोमोज हैं, क्या रवि किशन ने खाए हैं? कभी वो खाए हैं तो पेमेंट किया है कि नहीं? पेमेंट किया है या ऐसे ही खा लिए हैं? जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बगल में बैठे हुए थे, तमाम और नेता बैठे थे और लोग ठठा के हंस रहे थे। और फिर उन्होंने ये भी कह दिया, खड़े हो जाओ। शब्द सुनिए, रवि किशन शुक्ला को पीछे बैठे थे, खड़े हो जाओ, यानी कि ये जो मजाक हो रहा है जरा इसे खड़े हो और ठीक से माहौल बने। ये आप बयान, ये घटनाक्रम देखिए, फिर मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताता हूँ। बिक जाता है बहुत सुंदर। इसमें से कुछ कोई व्यक्ति आया खाने के लिए? कभी हमारे सांसद जी आए थे। फिर भी नहीं है कुछ? पेमेंट करके किए ना? पेमेंट किए कि नहीं किए? ठीक है, बहुत सुंदर, अच्छा कर रहे हैं। तो एक बार फिर से ये जो तस्वीर सामने आई, इसने इसी बात का इशारा किया कि गोरखपुर में जहां पर योगी आदित्यनाथ जहां से सांसद रहे, जहां से उनके गुरु महंत अवैधनाथ सांसद रहे, वहां पर रवि किशन शुक्ला का सांसद बनना क्या साबित कर रहा है कि वो योगी आदित्यनाथ के इशारों पर मनोरंजन करने वाली एक कठपुतली भर हैं। अपना उनका कोई वजूद नहीं है। क्या इसी छवि को योगी आदित्यनाथ बिल्डअप करते जा रहे हैं कि ये जब तक मैं इधर हूं, यूपी देख रहा हूं, तब तक इनको मनोरंजन के लिए यहां पर रखा हुआ है, आप आनंद लीजिए इनसे और उसके बाद तो फिर आगे की कहानी आगे देखी जाए। यानी कि रवि किशन शुक्ला का कोई अपना वजूद स्थापित नहीं हो पाए। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं, ये हंसी मजाक की बातें जो होती है एक मैसेज कैरी करती हैं। मैसेज क्या जा रहा है? अब देखिए, इसके बाद एक और मैं आपको बयान दिखा रहा हूं। यहां भी बात करते करते योगी आदित्यनाथ ने फिर रवि किशन के इसी घर के बारे में मजाक किया और कहा कि रवि किशन ने मकान हथिया लिया, यही रामगढ़ ताल वाला हथिया लिया है। और उस पर रवि किशन खड़े हो गए और अरे महाराज जी आप ये क्या कह रहे हैं? इस तरह की वो फिर से वही जो हास्य बोध है, जो सबके सामने मनोरंजन का बायस पेश होना, वही रवि किशन शुक्ला ने किया। आप इस तस्वीर को देखिए और मैं आपको ऐसी और भी तस्वीरें दिखाऊंगा और आपको वो कहानी बताऊंगा कि ये क्यों हो रहा है बार बार। रामगढ़ ताल के ही ठीक किनारे रवि किशन जी ने एक मकान हथिया लिया। पैसा लिया उन्होंने, पैसे से खरीदा है। बहुत सुंदर मकान बनाया। आप में से कितने लोग गए उनके घर में? खिलाए क्या वहां पे कुछ? अगली बार भोजन के लिए बुलाएंगे आप लोगों को। अब भोजन के लिए बुला रहे हैं आपको, इसलिए वहां पे आप उनके साथ फिल्म में शूटिंग में भी भाग लीजिए और वहां शानदार भोजन भी खाइए, ठीक है? तो मुद्दा यही है कि रवि किशन इस तरह से अपने आप को एक जैसे फिल्मों में कॉमेडी एक्टर होता है, सांसद की गरिमा के बावजूद एक कॉमेडी एक्टर की तरह बार बार क्यों पेश आ रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई सोच है क्या? यही है ध्यान देने वाली बात। और मैं बार बार कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ ने जिस सीट को रिप्रेजेंट किया, जिसको उनके गुरु ने रिप्रेजेंट किया, वहां पर रवि किशन की मौजूदगी अगर कुछ हो सकती है तो सिर्फ मनोरंजन का साधन भर हो सकती है। ऐसा लगता है कि योगी इसी पहचान को और स्टैब्लिश कर रहे हैं और रवि किशन को इसमें, रवि किशन के लिए बड़ा अच्छा है। योगी आदित्यनाथ जिसमें खुश हैं वही उनके लिए स्वर्ग के समान प्रसन्न होने की स्थिति है। इसलिए वो भी योगी ये इस बात को समझते हैं कि योगी किस बात से खुश होंगे और वैसे ही नई नई एक्टिंग, नई नई कॉमेडी रवि किशन शुक्ला करते रहते हैं। मैं एक और आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। ये राप्ती की सफाई का मसला था और शवदाह का मसला था। यहां पर योगी की मौजूदगी में रवि किशन ऐसी कॉमेडी वाली बात करते हैं कि योगी अपने सर पे हाथ रख देते हैं हंसते हंसते। अब देखिए, योगी को भी आनंद आ रहा है, रवि किशन शुक्ला को भी आनंद आ रहा है और परसेप्शन बहुत क्लियर है कि यहाँ का जो सांसद है नॉन सीरियस है। इस बात को सुनिए, इससे भी आपको चीजें और समझ में आएंगी। और आज ये जो भव्य माहौल बनल बा, सोचिए यहां पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे। यहां जब आप जलाए जाओगे कितना आनंद आएगा यहां जलने में। अत्याधुनिक है एकदम और इलेक्ट्रिक वाला है तो फुकाई में टाइम ना लगी, डायरेक्ट चल जाइए, हर हर महादेव, स्वर्ग जाओगे।
लेकिन स्वर्ग वही जाएगा जो सवेरे यहां पैखाना नहीं करेगा। ये जो करोड़ों रुपया फूका गया है। एक वाकया और देख लीजिए, फिर उसके बाद एक और दिलचस्प बात मैं आपको बताऊंगा कि सब क्यों हो रहा है। इस बार क्या हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ एक ट्रैफिक के बारे में बातें कर रहे हैं कि जो ट्रैफिक को उल्लंघन करेगा उसको पकड़ देंगे, चालान करेंगे, और यहां भी उनको रवि किशन ही नजर आते हैं कि रवि किशन ने जैसे जंप किया वैसे ही मामला फंस जाएगा। ये भी एक और हंसी मजाक का उदाहरण है, इसको भी देखिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि हंसी मजाक राजनीति में कुछ भी अनायास नहीं होता है, एक परसेप्शन बिल्ड करता है। परसेप्शन यही है कि सांसद नॉन सीरियस है, और ये रवि किशन की राजनीति के अंत की शुरुआत है। फिर से देखिए ये शूटिंग और ट्रैफिक के उल्लंघन वाला वाकया, देखिएगा इसको। अगर कभी जल्दीबाजी में रवि किशन जी चाहेंगे कि मैं फिल्म की शूटिंग करने जा रहा हूं, ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते हुए जा रहे हैं, पता लगा वो सब अगले साथ सब पीछे पीछे चालान भी उनका पहुंच जा रहा है, अब नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद एक और तस्वीर देखिए जहां पर रवि किशन योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लोगों को हंसा रहे हैं योगी का नाम लेते हुए, और ये कह रहे हैं कि संसद में मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा महाराज जी जिससे आपकी बेइज्जती हो, फिर महाराज जी आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है, जो है वही है, सब कुछ है मेरे ऊपर और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये रवि किशन एक बार और योगी जी खुशी से लहालूट हुए जा रहे हैं। वही काम रवि किशन एक बार फिर से कर रहे हैं जो आप तमाम इसके पीछे देख चुके हैं, करते आए हैं। इस तस्वीर को देख लीजिए और मैं आपको फिर फाइनल कंक्लूजन बताता हूं कि इन तस्वीरों से अब होने क्या जा रहा है, देखिएगा इसको। आज महाराज जी माफ के बोला थी पार्लियामेंट में बहुत बढ़िया हो, ऐसे नहीं कि बना देगा और चल गया, आपका बेइज्जती ना करवाई। कारण कि आप उतना वहां रच के चले गए, कल हमको सब वही नोचता है महाराज जी की सीट, तब हमको बोलना पड़ता है। हर मुद्दे पर बोलता हूं महाराज जी। सबसे ज्यादा प्रश्न करने वाला आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश का सांसद नंबर 1 हूं इस वक्त। जी माननीय विधायक जी, आपके जन्म भी बहुत जरूरी बा। महाराज जी ऐसे ना लिए ना, बड़ा ठोक बजा के लिया होने से, मुझे बड़ा ठोक बजा के। तो इन तस्वीरों से एक बात एकदम क्लियर हो रही है जो मैं शुरू से कह रहा हूं कि रवि किशन बतौर सांसद सिर्फ और सिर्फ हंसी मजाक का जरिया बन करके रह गए, ऐसा प्रतीत होता है। योगी आदित्यनाथ का मनोरंजन करने के लिए, उनको हंसाने के लिए, उनको गुदगुदाने के लिए योगी ठहाका मार के हंसते हैं, ठठा कर हंसते हैं, पब्लिक हंसती है। यही रवि किशन का काम रह गया है बतौर सांसद। क्योंकि गोरखपुर में जो हो रहा है, योगी आदित्यनाथ वहाँ से विधायक हैं, उसका पूरा श्रेय योगी आदित्यनाथ को जा रहा है। रवि किशन का ना कहीं कोई श्रेय है, ना कहीं कोई योगदान उनका बताया जाता है। तो उनका इकलौता यही योगदान है कि योगी आदित्यनाथ की ऐसी सभाओं में उनके सार्वजनिक मनोरंजन का वो साधन बने रहें। शायद वो इसी भूमिका को निभा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और एक बात मैं फिर से कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ के इस पूरे ये जो उनकी गोरखपुर की राजनीतिक ज़मीन है, वहाँ पर रवि किशन शुक्ला की मौजूदगी और जिस तरह की वाकई एक के बाद एक हो रही है, स्थापित कर रही है कि रवि किशन शुक्ला की राजनीति के अंत की शुरुआत तो हो ही चुकी है। ये कारवां तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये कारवां उनकी राजनीतिक ज़मीन की धीरे धीरे उसके विलय पर, उसकी समाप्ति पर, उसके अवसान पर अंतिम मोहर लगा रहा है। रवि किशन शुक्ला को संभलने की ज़रूरत है, सतर्क होने की ज़रूरत है, थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।